वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में की गई मांग के बारे में एक प्रेस वार्ता के दौरान विश्वकर्मा चौक समिति ट्रस्ट के जगदीश पांचाल एवं मुकेश धीमान ने बताया कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के 2 जुलाई 2024 को उप रजिस्ट्रार प्रथम मुजफ्फरनगर के समय विधिवत पंजीकृत संस्था है, जिसके पंजीकरण से पूर्व वह एक अपंजीकृत समिति के रूप में विद्यमान थी। 26 जुलाई 2024 को समिति सदस्यों द्वारा एक सामान्य व आवश्यक सभा आयोजित कर प्रस्ताव पारित किया गया कि अपंजीकृत विश्वकर्मा समिति को विश्वकर्मा चौक समिति ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया जाए तथा अपंजीकृत समिति के महामंत्री जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पांचाल को ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। उक्त प्रस्ताव अपंजीकृत समिति के निवर्तमान अध्यक्ष नरेश विश्वकर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका अनुमोदन शेरपाल पांचाल द्वारा किया गया। सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर निवर्तमान अध्यक्ष नरेश विश्वकर्मा, संरक्षक वेद प्रकाश शर्मा, नवगठित अध्यक्ष जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश पांचाल तथा महासचिव मुकेश धीमान को अधिकृत किया गया। दिनांक 2 जुलाई 2024 को विश्वकर्मा चौक समिति ट्रस्ट के पंजीकरण के उपरांत अपंजीकृत समिति खुद ही भंग हो गई तथा चौक पर आयोजित होने वाले निर्माण कार्यक्रमों एवं आयोजनों के समस्त अधिकार विश्वकर्मा चौक समिति ट्रस्ट के अधीन आ गए। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर 2025 को नरेश विश्वकर्मा द्वारा एसएसपी के समक्ष एक भ्रामक साक्ष्य विहीन व असत्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट को अवैध ठहराने का प्रयास किया गया है। जी आज वार्ता की है, क्या मामला है? देखिए, आज ये प्रेस वार्ता करने का कारण ये रहा कि परसों हमारे नरेश विश्वकर्मा हैं, उन्हें एक आरोप पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि विश्वकर्मा चौक समिति ट्रस्ट का गठन वो गलत तरीके से किया गया है और हमारा इसमें ये कहना है कि जो विश्वकर्मा चौक समिति ट्रस्ट का गठन हुआ है वो उन्हीं के द्वारा किया गया है। उनकी मुख्य भूमिका उसमें चौक समिति ट्रस्ट को बनाने में रही है और सब का जो भी जितना भी कार्य हुआ है उनकी देखरेख में उनके हस्ताक्षर से मिलकर हुआ है। अब क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आरोप लगाने के कारण तो आप उनसे पूछिए एक बार। आरोप लगाने कई कारण हो सकते हैं। एक तो नंबर एक बात तो यह है कि बीच बीच में ये बात उठती आई है कि धन की बात, जो पैसा इकट्ठा हो रखा है उसकी बात। दूसरा, शायद उनको लगता है कि अतिशयोक्ति होती है मन में कि मुझे अध्यक्ष पद से हटा दिया गया या मैं अध्यक्ष नहीं हुआ। समाज के प्रति समाज के मन में उसके ये हुआ कि मेरा एक कोई छवि दुमिल हो रही है कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। जबकि हालात ये हैं और जो हमने आपके सामने साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं, जितनी प्रोसेसिंग हुई है, जितनी मीटिंग हुई है, जो प्रस्ताव रखा गया है वो नरेश विश्वकर्मा के द्वारा ही रखा गया है। नरेश विश्वकर्मा जी ने ही जगदीश पांचाल जी को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव। देखिए, हम अपनी बात कहना नहीं चाहते, हम तो कहते हैं समाज सब एक है और सबको एक लेकर चलना है। हम तो सबको एक साथ लेकर चल भी रहे हैं और जो भी जितने भी कार्य इस तरह के कार्य होते हैं वो उन लोगों की तरफ से हो रहे हैं, हमारी तरफ से कोई कार्य नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया है कि वो अपने आप को डॉक्टर लिखते हैं, जबकि वो डॉक्टर नहीं है। ना उनके पास चिकित्सा डिग्री है, ना ही उनके पास कोई शोध की डिग्री है। ये हमें पता चला तो हमने भी इसका संज्ञान लिया। जब हमने संज्ञान लिया तो हमें पता चला कि इसकी जो जांच चल रही है, कि जो हमारे जिला चिकित्सा अधिकारी है उनकी ऐसी जाँच चल रही है, तो हमने वही बात इसमें रखी है। हमने अपनी तरफ से कोई उसका आवेदन या प्रत्यावेदन नहीं दिया है। तो हमें जो बात चली है कि जिन लोगों ने दिया हुआ है उसकी जांच वहाँ चल रही है और जांच के आधार पर क्या निर्णय मुख्य चिकित्सा अधिकारी लेते हैं उनके ऊपर बात है। लेकिन ये सुनने में आया कि अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये नरेश विश्वकर्मा पहले हमारे साथ थे और वो वैचारिक रूप से हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे कोई आपस में मतभेद नहीं है, ना ही करना चाहिए। पूरा समाज एक साथ है। दूसरा, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग फर्जी तरीके से रसीद काट रहे हैं, जिसमें नरेश विश्वकर्मा, मुकेश धीमान गाजीपुर के हस्ताक्षर से ये रसीद कटी हुई है। जितनी रसीद कटी हुई है वो सब रसीदों पर रजिस्टर लिखा हुआ है, जबकि विश्वकर्मा चौक समिति ये लगभग हमारी जो पहला हुआ था ये 2024 से जब हमारे अस्तित्व में आया था ट्रस्ट, उसके बाद ये अस्तित्वहीन हो गई थी। तो विश्वकर्मा चौक समिति का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी फर्जी रूप से उसकी रजिस्टर लिखे उसकी रसीद काट रहे हैं। इसकी जाँच भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ और हमारे जो अपर जिलाधिकारी महोदय हैं उनके यहाँ भी चल रही है।